सहयोगी अनुश्री आपके साथ मौजूद है। इस वक्त का सबसे सुलगता मुद्दा है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लखीमपुर खीरी सुलग उठा है। जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में इस वक्त प्रकरण चल रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। किसानों का आरोप है कि यहाँ पर अजय मिश्र जो है, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, उनके बेटे ने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, किसानों को कुचल दिया, जिसके बाद से सियासी शोला भड़क चुका है। पूरा प्रकरण क्या है पूरा मामला और क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, इस पूरी जानकारी के साथ मेरी सहयोगी अनुश्री मेरे साथ मौजूद है। अनुश्री, सबसे पहले तो पूरा प्रकरण शॉर्ट में आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, ये शुरू कैसे हुआ कि जैसे कल लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम आने वाले थे, केशव प्रसाद मौर्य, उनका दौरा था और उस वक्त किसान एज यूजुअल वो लोग वहां धरने के लिए बैठे थे। काफी सारी अलग अलग जगहों पे वो लोग बैठे हुए थे, काफिला आ रहा था, कई सारे कार्यकर्ता आ रहे थे। उसी वक्त 3 बजे के आसपास मंत्री, गृह राज्य मंत्री जो आप बोले अजय मिश्र टेनी, और वो वहां से गुजर रहे थे वहां पहुंचने के लिए। ये किसानों का पक्ष है। तो अब किसानों का पक्ष क्या है कि जब मंत्री जी वहां से गुजर रहे थे तो उनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसे जिगजैग करके वो लोग चल रहे थे और उसी वक्त कई सारे किसानों को कुचला गया। एक गोली भी चली, ये आरोप है कि सबसे पहले गोली चली, कई सारे लोग मारे गए और एक जो फॉर्च्यूनर थी वो भी नीचे गिरी। उसमें से इन किसानों ने 2 लोगों को पकड़ा और 2 लोगों में से जो एक है, इनको उन्होंने प्रशासन को भी दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही राकेश टिकैत और बाकी प्रशासन के साथ। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राकेश टिकैत ने भी यही बोला है कि इस पूरे मामले में प्रशासन भी मिली हुई है, क्योंकि एक जिनको इन्होंने पकड़ा था किसानों ने, उनको इन्होंने पुलिस को सौंप दिया था और अब उसकी मौत हो गई है। तो ये पूरा मामला ऐसे आ रहा है कि इसमें प्रशासन भी मिली हुई है पूरी तरीके से। ये जो पूरा मामला है सुनियोजित टाइप का था, कि इसको पूरा वेल प्लान्ड था। और जो किसान थे उनका कहना है कि लगभग कल 8 लोग मारे गए हैं। पहले किसानों को तो आरोप मैंने आपको बता दिया कि ये है किसानों का पक्ष, कि उनके ऊपर गाड़ी तेज चलाई गई, गोली चलाई गई, फिर किसानों का जो बखेड़ा हुआ, फिर उसके बाद हिंसा होगी। काफी सारे वीडियोस आए, किसानों ने भी मारपीट की है, बीजेपी के भी 3 या 4 लोग मारे गए हैं कार्यकर्ता। तो पूरी तरीके से अब इस पर जो अजय मिश्र टेनी है उनका पक्ष क्या है कि वो ये कह रहे हैं कि वो वहां थे ही नहीं, वो पहले से डिप्टी सीएम के साथ थे और उस पूरे काफिले में जो लोग थे जो किसान के भेष में आए थे और उन्होंने पथराव किया था, प्रोवोक किया था और इसी बीच में लोग मारे गए थे। ये उनका आरोप है। आशीष मिश्रा का साफ तौर पर ये कहना है कि वहां पर मौजूद ही नहीं थे। यहाँ पर आप आगे कुछ बताएं, उससे पहले अनुश्री एक अपडेट और दे देते हैं। अपडेट यहाँ पर वो कौन लोग हैं जिनकी मौत हुई है, उनके नाम आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहला नाम है रमन कश्यप का, जो कि स्थानीय पत्रकार है। वहीं दूसरा नाम है दलजीत सिंह का, जो कि किसान है, बहराइच के रहने वाले हैं। तीसरा नाम है गुरविंदर सिंह का, जो कि बहराइच के ही रहने वाले किसान है। फिर चौथा नाम लवप्रीत सिंह का है, ये भी किसान है। छतर सिंह है, ये भी किसान है। शुभम मिश्र, यानी कि ये जो है ये बीजेपी के नेता है जिनकी मौत हुई है इस पूरे घटनाक्रम में। साथ ही साथ हरिओम मिश्र है, जो कि अजय मिश्र का ड्राइवर है। कहा जाता है कि ये उनकी फैमिली ड्राइवर थे। साथ ही साथ 4 बहनों के इकलौते भाई थे जिनकी मौत हुई है। और साथ ही साथ श्याम सुंदर है, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता है। ये 8 वो लोग हैं जिनकी मौत की खबर सामने आ रही है। लखीमपुर खीरी सुलग रहा है। और अब बात कर लेते हैं विपक्ष की। अगर हम बात करें अनुश्री, चाहे आप अखिलेश यादव को देख लीजिए, चाहे आप प्रियंका गांधी वाड्रा को देख लीजिए। कल प्रियंका गांधी वाड्रा अचानक से लखनऊ पहुंचती है, उसके बाद वो रवाना होती है लखीमपुर खीरी के लिए। 5 घंटे तक उन्हें ढूंढने की कोशिश की जाती है और आखिर में सीतापुर से उन्हें पकड़ा जाता है। अभी भी वो हिरासत में है। और दूसरी ओर अगर हम अखिलेश यादव की बात करें तो अखिलेश यादव लखीमपुर खीरी के लिए निकले थे, लेकिन पुलिस इस बार पूरी तरीके से चौकन्ना थी, उन्हें रोक लिया गया। तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए हैं। उन्हीं के घर के पास में जो थाना है, उनसे घर जहां पर वो धरने में बैठे उससे कुछ ही दूर में पुलिस की एक जिप्सी जला दी गई है। ये इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट है। अभी कुछ ही समय पहले पुलिस की एक जिप्सी जला दी गई है, जिस पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये जिप्सी खुद पुलिस वालों ने जलाई है। यानी कि अब ये मुद्दा सुलगता हुआ सियासी मुद्दा बनता जा रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि जैसे आज आपने जो अखिलेश जी का जिक्र किया, तो अखिलेश हो चाहे फिर जयंत चौधरी हो, आरएलडी के, उन्होंने वो तो पूरा दौड़ने लगे थे। उनके काफी सारे वीडियोस वायरल हुए अभी थोड़ी देर पहले ही कि उनको पकड़ा गया और वो वहां से दौड़ रहे थे प्रॉपर टोल के पास से, जब उनको उनके पीछे पीछे कैमरा घूम रही थी। तो ये पूरे विपक्ष का अभी चाहे वो प्रियंका हो। अनुश्री, बीच में आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त का बड़ा अपडेट यहाँ पर ये आ रहा है कि अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया है।
इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अखिलेश यादव अब हिरासत में ले लिए गए हैं। धरने पर बैठे हुए थे काफी देर से और एक हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे हम कह सकते हैं वो चल रहा था। अखिलेश यादव लगातार आरोप लगा रहे थे कि यहां पर जो बीजेपी है, बीजेपी कहीं ना कहीं किसानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए उन्हें लखीमपुर खीरी नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, उनके सपा कार्यकर्ताओं को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि फिलहाल वो हिरासत में ले लिए गए हैं। जी अनुश्री, आगे अपनी बात कहिए। जी अब देखिए, जिस तरीके से ये मुद्दा बढ़ रहा है, अब लगता है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से ये आगे बढ़ रहा है और अभी क्या पता और कुछ अपडेट हो, क्योंकि मृतकों की संख्या भी बढ़ी है, धीरे धीरे बढ़ी है। पहले बताया गया था कि 6 मारे गए हैं, फिर 8 हुआ, फिर बीच में एक ये भी खबर आई कि शायद एक पत्रकार की भी मौत हुई है, पर ये भी कंफर्म न्यूज नहीं है। तो इस तरीके की बातें अभी और होगी, विपक्ष इसमें तेज होगा, लेकिन सीएम योगी ने एक्शन लिया, एफआईआर भी दर्ज हुई है और जो किसानों की मांग है कि उनके मुआवजा दिया जाए और मंत्री को वहां पद से हटाया जाए। लेकिन ये पूरा मामला शुरू कहां से हुआ, मैं आपको वो बताती हूँ कि पूरा मामला एक वीडियो से शुरू हुआ, जो कि वायरल वीडियो था। 25 सितंबर की बात है, जितना किसानों की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, और आप इंटरनेट पर वो वीडियो देख सकते हैं कि 25 सितंबर को अजय मिश्र टेनी वहां लखीमपुर के इलाके में वो पहुंचे थे। वहां उनका एक भाषण था, संबोधन करने गए थे और वहां पे काफी सारे किसानों ने काला झंडा दिखाया था। तो वहां भी उन्होंने मंच पर ये बात कही थी कि मैं गुंडा हूं, मुझसे बड़ा गुंडा कोई नहीं है, हिसाब बराबर कर लूंगा, ऐसे करके घर उजाड़ दूंगा। मतलब उन्होंने दबंगई दिखाई थी। वो वीडियो गृह राज्य मंत्री के, अगर आप देखेंगे कि गृह राज्य मंत्री को इस तरह की बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं देती, क्या वे गृह राज्य मंत्री और आप ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। तो ये पूरा आक्रोश किसानों का वहीं से शुरू हुआ। फिर उन्होंने जब ये कल आपका लखीमपुर पहुंचे तो किसानों का ये था कि हम विरोध करेंगे। अब किसानों का ये कहना है कि वो अपना दबंगई दिखा रहे थे कि हमारे राज्य में कोई कुछ नहीं कर सकता, और अजय मिश्र टेनी साफ कह रहे कि मेरे पास वीडियो प्रूफ्स है, मेरा बेटा निर्दोष है। जी, यहाँ पर एक बड़ा अपडेट ये भी है अनुश्री, जो कि हम अपनी जनता तक पहुंचाना चाहेंगे कि सीएम योगी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं और उनकी जो बैठक है इस पूरे प्रकरण को लेकर वो रात भर चलने वाली है। यानी कि रात भर जो बैठक चलेगी वो सुबह 5:30 बजे तक चलेगी। मामले की गंभीरता कितनी ज्यादा है इसी से समझ में आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम बात करें अजय मिश्र की, उनके बेटे आशीष मिश्र की, तो वो साफ तौर पर कह रहे हैं वो निर्दोष है। उनके खुद के ड्राइवर की जान गई है, बीजेपी कार्यकर्ताओं की जान गई है, और ऐसे में कहीं ना कहीं जो किसान है वो पूरी तरीके से ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर किसानों को क्यों कुचला गया और मुआवजे की मांग की जाए। एक पूरा मुद्दा राजनीतिक बनता जा रहा है। NH-24 की अगर हम बात कर ले, हम दिल्ली वापस लौटते हैं लखीमपुर खीरी से। दिल्ली में NH-24 जो दिल्ली से नोएडा का रास्ता था अनुश्री, वो खुला हुआ था, लेकिन अब वो भी बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। यानी कि अब जो किसान यहां पर बैठे हैं उनमें भी आक्रोश भड़कने वाला है और ये जो लखीमपुर खीरी वाला मुद्दा है ये अब कह सकते हैं देशव्यापी मुद्दा बनने को पूरी तरीके से तैयार है। जी, तो अब जैसे कि हम ये उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो भी मामला है सुलझ सके, क्योंकि कहीं ना कहीं अब किसान, जब सबसे बड़ा आरोप तो ये है गौरांशी कि जब आपको ये बता दिया जाए कि इस पूरे मामले में प्रशासन भी मिली हुई है, तो वहां पे थोड़ी उम्मीद कम हो जाती है और वहां पे भरोसा जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब जिस तरीके से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ राकेश टिकैत ने बोला कि जो हमने आदमी को पकड़ा था बीजेपी का, हमने वो पुलिस को सौंपा और पुलिस ने उसे मरा हुआ घोषित कर दिया। नेक्स्ट डे उसकी, मतलब थोड़ी देर बाद ही डेड बॉडी दिखाई गई। तो उनका ये साफ आरोप है कि प्रशासन मिली हुई है, तभी ये पूरा का पूरा ये मामला सुनियोजित तरीके से, वेल प्लान तरीके से पूरा किया गया। तो अब ये देखना होगा कि प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन होता है। अगर वाकई इसके पीछे अजय मिश्र टेनी हो, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना हो, मंत्री के बेटे ही क्यों ना हो, अगर वाकई उनका हाथ है तो क्या उनको सजा मिलती है, क्या उनको बर्खास्त किया जाता है मंत्री के पद से, ये सब देखने वाली बात होगी। विपक्ष तो इसमें हमेशा, विपक्ष का तो काम है कि वो कोई भी एक मुद्दा हो उसे उसमें वो सियासत करे, भुनाए। लेकिन अगर विपक्ष का काम भी सही होता है, क्योंकि कई बार विपक्ष के आक्रोश से ही मतलब एक्शन लिए जाते हैं, तो अगर विपक्ष के कहने पर एक्शन लिए जाते हैं, अगर सीएम योगी अगर एक्शन लेते हैं, बाकी उन लोगों को सजा मिलती है जो लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं, तो ये बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, और इस वक्त हम आपको बता दें कि पल पल के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमाम जानकारी के लिए जो भी लखीमपुर खीरी से जुड़ा हुआ प्रकरण चल रहा है उसके लिए आप बने रहिए डेली बज़ इंडिया के साथ में।